Good morning everyone. You all are cordially welcome to the लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड आज की एनसीईआरटी सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में हम 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का 8th चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करते हैं एंड कैसे एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। एंड हमारा मेन जो फोकस होगा इस चैप्टर में वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन पे होगा। क्लियर। तो देखिए हमारे प्लेनेट अर्थ पे देयर इज सो मच वैरायटी, सो मच डाइवर्सिटी इन द रीजन्स ऑफ द अर्थ, और ये डाइवर्सिटीज हमारे अर्थ पे फिजियोग्राफिकली भी है, क्लाइमेटिकली भी है एंड देन अकॉर्डिंगली वेजिटेशन में, सॉइल में हर तरह से डाइवर्सिटीज है। एक रीजन दूसरे रीजन से डिफरेंट है एंड ऐसे ही अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ भी डिफरेंट है। और इस चैप्टर में हम वर्ल्ड के डिफरेंट नेचुरल रीजन्स के लोगों की लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। तो देखिए अमेज़न जो रिवर है ये इक्वेटोरियल रीजन में फ्लो करती है, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ का जो रीजन है वहां पे अमेज़न रिवर फ्लो करती है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर के बहुत पास में। फाइन। नाउ सी द मैप। यहाँ से साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है इसके बीच से इक्वेटर की लाइन पास हो रही है 0 डिग्री एंड ये 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ एंड ये जो रीजन है यहाँ पे क्या है, अमेज़न बेसिन। और देखिए वो जगह जहाँ पे कोई रिवर दूसरी किसी वाटर बॉडी में फ्लो करती है उसको कहते हैं रिवर माउथ, एंड अमेज़न रिवर का माउथ यहाँ पे जब वो अटलांटिक ओशन में फ्लो करती है तो यहाँ पे अमेज़न का माउथ है एंड ये सारा अमेज़न बेसिन का रीजन है जिसमें अमेज़न रिवर के साथ उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इस रीजन में फ्लो करती हैं एंड ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला इन सभी कंट्रीज को ड्रेन करती है। क्लियर। अब देखिए अमेज़न रिवर के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने अमेज़न रिवर को डिस्कवर किया था अमेरिका में, तो वहां पे जो एक लोकल ट्राइब रहती थी उन्होंने इन एक्सप्लोरर्स पर अटैक कर दिया और स्पेनिश पीपल को जो एक्सप्लोर करने आए थे साउथ अमेरिका में उन्हें इन लोकल ट्राइब्स को देख के अपने एंशिएंट रोमन एम्पायर की एक ट्राइब उससे रिमाइंड हो गई जो कि एक फियर्स ट्राइब थी वुमेन वॉरियर्स की, उनको अमेज़न कहा जाता था एंड उन्होंने इसीलिए इस रिवर का नाम भी अमेज़न रख दिया। फाइन। नाउ सी द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरी। तो देखिए जो स्मॉल रिवर्स होती हैं दैट जॉइन द मेन रिवर उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो छोटी छोटी सहायक नदियां होती हैं और कोई एक मेन रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलके किसी एरिया को जब ड्रेन करती है दैट फॉर्म्स अ रिवर बेसिन या कैचमेंट एरिया उसको बोलते हैं। और जो अमेज़न बेसिन का कैचमेंट एरिया है साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में दैट इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ओके, यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो कि कितना लार्ज एरिया ये है अमेज़न बेसिन का। इसमें कई सारी कंट्रीज इंक्लूड हो रही हैं जैसे इक्वेडर, पेरू, कोलंबिया, साउथ बोलीविया, ब्राजील, वेनेजुएला, गुयाना, सरेनाम एंड फ्रेंच गियाना। तो कितनी सारी कंट्रीज इस अमेज़न बेसिन से ड्रेन होती हैं। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन। तो देखिए अमेज़न बेसिन का रीजन कहाँ स्ट्रेच कर रहा है, डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन में है अमेज़न बेसिन। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे सन की वर्टिकल रेज थ्रू आउट द ईयर रहती हैं, तो इक्वेटोरियल रीजन हॉट एंड वेट रहता है और यहाँ दिन हो या रात हो दोनों ही
इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड रहते हैं, जिस वजह से स्किन फील स्टिकी। और ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट इस रीजन में इतना होता है कि ऑलमोस्ट एवरी डे यहाँ पे बारिश होती है, जिस वजह से दिन का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत हाई होता है इक्वेटोरियल रीजन में एंड विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी। हालांकि रात के समय टेम्परेचर तो डाउन चला जाता है, कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी हाई ही रहती है। फाइन। नेक्स्ट देखिए, इस रीजन के इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं रेन फॉरेस्ट। तो एज वी ऑल नो कि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट एवरी डे बारिश होती है यहाँ पे हर रोज। दैट इज वाई यहाँ पे थिक फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, जिनको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। एंड ये फॉरेस्ट इतने थिक होते हैं कि इनके ट्रीज से एक डेंस रूफ बन जाती है फॉरेस्ट में, जिसको पेनिट्रेट करके सनलाइट ग्राउंड तक नहीं आ सकती। तो देखिए, इस तरह से ये एक डेंस रूफ बन जाती है, जो भी सनलाइट आती है वो इन ट्रीज के लीव्स तक ही रहती है, नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंचती। फाइन। और क्योंकि सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंचती, इसलिए ग्राउंड हमेशा डैम्प एंड डार्क रहता है, मतलब गीला सा रहता है और हमेशा यहाँ पे अंधेरा रहता है। फिर इम्पोर्टेंट प्लांट पैरासाइट्स इन फॉरेस्ट में ऑर्चिड और ब्रोमिलियार्ड्स होते हैं, क्योंकि एंड जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ये फौना में भी रिच होते हैं, मतलब फ्लोरा प्लांट किंगडम के साथ साथ फौना मीन्स एनिमल किंगडम भी यहाँ पे होता है। काफी सारे एनिमल्स होते हैं यहाँ पे, बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे टोकन, हमिंग बर्ड, मैकॉ। ये यहाँ के इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं जो कि एक लाउड साउंड में ये गाते हैं, तो लाउड साउंड ये मेक करते हैं इन द फॉरेस्ट। इसके अलावा एनिमल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मंकी, स्लॉथ एंड ईटिंग टेपर्स हमें यहाँ मिलते हैं, जैसे दिस इज द इमेज ऑफ अ टेपर। एंड वेरियस काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स, क्रोकोडाइल स्नेक जैसे पाइथन, एनाकोंडा, बोआ, कॉन्स्ट्रिक्टर। ये यहाँ के इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पे इंसेक्ट्स की कई तरह की स्पीशीज होती हैं, फिशेस की भी कई स्पीशीज यहाँ पे मिलती हैं रेन फॉरेस्ट में, जैसे फ्लैश ईटिंग पिराना फिश होती है एक, और भी कई तरह की फिशेज यहाँ पे मिलती हैं। फाइन। सो दिस बेसिन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ। क्लियर? सो फ्लोरा, फौना एंड क्लाइमेट के बाद अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। तो देखिए, यहाँ पे जो पीपल रहते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, अमेज़न बेसिन वाला जो रीजन है, ये अपना मोस्ट ऑफ द फूड स्मॉल एरियाज में ग्रो करते हैं, एंड वो भी फॉरेस्ट के ट्रीज को क्लियर करने के बाद। फॉरेस्ट से वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वहाँ पे ट्रीज को कट करके, फिर उनको वहीं पे जला के एंड उनकी जो एशेज होती हैं उनको सॉइल के अंदर मिक्सअप करके वो उस पे अपनी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। एंड इस तरह की जो कल्टीवेशन है इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और डिवीजन ऑफ लेबर में सिंपली मेन हंटिंग एंड फिशिंग का काम करते हैं एंड वुमेन क्रॉप्स की टेक केयर का काम करती हैं। एंड ज्यादातर ये क्या ग्रो करते हैं? टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। और स्टेपल फूड यहाँ का मैनियोक है, जो कि जिसको कि कसावा भी बोलते हैं। एंड ये वहाँ का एक पोटैटो टाइप फूड है, जो कि पोटैटो की तरह ही अंडरग्राउंड ग्रो होता है। एंड वुमेन ज्यादातर वहाँ पे ये फार्मिंग का काम करती हैं। इसके अलावा वहाँ के लोग क्वीन एंट को भी खाते हैं एंड एग्जैक्ट। और कैश क्रॉप्स वहाँ पे कॉफी, मेज, कोकोआ ये सब ग्रो की जाती हैं। और देखिए, रेन फॉरेस्ट जो है वो लॉट ऑफ वुड प्रोवाइड करते हैं। काफी घने जंगल होते हैं, तो यहाँ पे वुड काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है घर बनाने के लिए। एंड घर यहाँ पे मोस्टली स्लैंटिंग रूफ के बनते हैं, जो कि लार्ज अपार्टमेंट्स होते हैं, हाउसेस की तरह, इनको बोलते हैं मलोका। और कुछ फैमिली थैच हाउसेस में भी रहती हैं, जो कि बी हाइव्स की तरह शेप होती है जिनकी। तो ये तो थी ओल्डर टाइम्स की बात। अब जैसे जैसे टाइम के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, अमेज़न बेसिन के लोगों की लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं स्लोली।
जैसे पुराने टाइम में फॉरेस्ट के इंटीरियर में जाना काफी एक मुश्किल टास्क हुआ करता था एंड सिर्फ रिवर के थ्रू नेविगेशन से ही वहां पे जाते थे। लेकिन 1970 के बाद जब ट्रांस अमेज़न हाईवे बना तो उससे इन रेन फॉरेस्ट में कहीं भी इजीली आया जाया जा सकता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट जैसे हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन, ये सब भी काफी हेल्पफुल है फॉरेस्ट के अंदर जाने में। और जो यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन थी, जो ट्राइबल पीपल इन फॉरेस्ट में रहा करते थे, उनको भी पुश्ड आउट करके दूसरे एरियाज में रहने के लिए फोर्स कर दिया गया टाइम के साथ। तो जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, इससे धीरे धीरे ये जो बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट हैं, इनमें काफी डिस्ट्रक्शन हो रही है एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेज़न बेसिन। तो हर साल यहाँ पे काफी सारा जो एरिया है रेन फॉरेस्ट का, वो डिसअपियर होता जा रहा है ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। यू कैन सी द डायग्राम कि पहले जैसे इतना सारा एरिया फॉरेस्ट के अंदर था एंड फिर धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन कर करके ये कम होता चला गया एंड अब कितना सा बचा है। तो काफी जो फॉरेस्ट एरिया था वो डिसअपियर हो गया है, फॉरेस्ट डिसअपियर हो गए हैं एंड बैरन लैंड बचता जा रहा है, एक बैरन लैंडस्केप में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि इन रीजन्स में बिल्डिंग्स बन गई, इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई। तो इन सब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ी। ठीक है, अब देखिए स्लैश एंड बर्न क्या होता है। ये एक वे ऑफ कल्टीवेशन है जिसमें फार्मर्स एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर करके, मतलब वहां से ट्रीज को कट करके, फिर उनकी एशेज को बर्न करके उनकी जो एशेज होती हैं उसको सॉइल में मिक्सअप करके फिर वहां क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये मोस्टली ट्राइबल रीजन्स में परफॉर्म करते हैं इस तरह की फार्मिंग। और क्योंकि जब ट्रीज को जलाया जाता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में रिलीज कर देते हैं, मतलब अपनी जो न्यूट्रिएंट्स वो रिलीज करते हैं, फिर उनकी एशेज बन जाती हैं। उनको सॉइल में मिलाने के बाद फिर जब वहां पे क्रॉप्स ग्रो होती हैं तो कुछ टाइम बाद वो सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर देती है, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं तो इस लैंड को छोड़ के वो दूसरा एक प्लॉट क्लियर करते हैं इसी तरह से एंड फिर वहां पे कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज वाई। और वो शिफ्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, इसीलिए इस कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। क्लियर? एंड नाउ वी विल डिस्कस लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो देखिए, गंगा अलॉन्ग विद इट्स ट्राइब्यूटरी, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉर्म करते हैं और ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में। और मेन ट्राइब्यूटरीज जो गंगा रिवर की हैं वो हैं घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। इसके अलावा यमुना है और भी कई सारी रिवर्स हैं जो कि गंगा की ट्राइब्यूटरीज हैं। यू कैन सी इन द मैप, ये गंगा रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है एंड यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है और ये दोनों रिवर्स यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जब फ्लो करती हैं तो एक डेल्टा बनाती हैं जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। और ये जो सारा रीजन है गंगा और ब्रह्मपुत्र की, साथ में इनकी ट्राइब्यूटरीज से मिलके जो ये ड्रेन कर रही है रीजन को, दिस इज द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और इस ड्रेनेज सिस्टम के कारण ये जो प्लेन है गंगा ब्रह्मपुत्र के या नदन जो ग्रेट प्लेन्स हैं, ये वन ऑफ द वर्ल्ड फर्टाइल प्लेन्स हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। फाइन। एंड एज वी ऑल नो कि इंडिया का हमारा जो क्लाइमेट है दैट इज मॉनसून टाइप क्लाइमेट, सो द रीजन इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट एंड मॉनसून विंड्स यहाँ पे मिड जून से मिड सितंबर तक
रेनफॉल करती हैं और समर यहाँ पे हॉट होती हैं जबकि विंटर कूल होती हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो फिजियोग्राफी है, टोपोग्राफी है, यहाँ पे हमें काफी वैरायटी या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और जो माउंटेनियस रीजन्स हैं जिनके स्टीप स्लोप्स हैं, ये इनहॉस्पिटेबल टेरेन है यहाँ का, जिस वजह से यहाँ पे लेस नंबर ऑफ पीपल रहते हैं। जबकि जो प्लेन एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, दिस इज द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड यहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, सॉइल फर्टाइल है, इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का। और मेन क्रॉप यहाँ पे पैडी है, राइस कल्टीवेशन यहाँ पे ज्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन के लिए जो वाटर चाहिए होता है ज्यादा, वो यहाँ पे सफिशिएंटली मिल जाता है क्योंकि रेनफॉल भी हाई होती है एंड देयर आर नंबर ऑफ रिवर्स। इसके अलावा फ्लैट टोपोग्राफी है लैंड की एंड डेंसिटी ऑफ प्लेन काफी हाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राइस के अलावा और कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। वीट, मेज, सोरघम, ग्राम, मिलेट, ये अदर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं। इसके अलावा कैश क्रॉप्स भी ग्रो होती हैं जैसे शुगर केन और जूट, बनाना प्लांटेशंस भी हैं यहाँ पे। एंड जो वेस्ट बंगाल और असम का रीजन है, यहाँ पे टी प्लांटेशंस मिल जाएंगी। सिल्क बिहार और असम के रीजन्स में सिल्कवॉर्म से प्रोड्यूस किया जाता है। और जो इस रीजन के माउंटेनियस रीजन्स हैं जहाँ पे माउंटेन्स एंड हिल्स हैं, स्लोप्स स्टीप है या कहीं कहीं जेंटल है, तो उधर टेरेसेस पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। जैसे ये माउंटेन है तो इसमें कुछ टेरेसेस कट करके यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर ली, इधर कर ली, तो यहाँ टेरेसेस में क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फाइन। अब देखिए जैसे लैंडफॉर्म्स में यहाँ पे वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, ऐसे ही लैंडफॉर्म मतलब फिजिकल फीचर्स के और क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली वेजिटेशन कवर में भी यहाँ पे वैरायटी है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज यहाँ पे ग्रो होते हैं अलॉन्ग विद टाक, सील और पीपल यहाँ के इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं। थिक बैम्बू ग्रोव जो है ये ब्रह्मपुत्र प्लेन में कॉमन है। इसके अलावा जो डेल्टा एरिया है, इट इज रिच इन मैंग्रोव फॉरेस्ट और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कोनिफेरस ट्रीज मिलते हैं जैसे पाइन, देवदार और फर, बिकॉज यहाँ पे क्लाइमेट कूल होता है एंड स्लोप स्टीप। अब देखिए जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र जो वास्ट एरिया है, इसमें वेजिटेशन में देयर इज टू मच वैरायटी, टू मच डाइवर्सिटी। ऐसे ही सिमिलरली वाइल्ड लाइफ में भी यहाँ पे डाइवर्सिटी है। सो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स यहाँ पे हमें मिलते हैं और इनमें जो कॉमन एनिमल्स हैं वो हैं एलिफेंट्स, टाइगर्स, मंकीज। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र का प्लेन है वहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनोसोरस मिलता है। डेल्टा रीजन में बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल्स। एंड जो वाटर के रीजन्स हैं जैसे बे ऑफ बंगाल सी या इसके अलावा फ्रेश रिवर वाटर्स और लेक्स जो हैं इस रीजन में, यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ काफी अबंडेंट मिलती है। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी यहाँ पे फिशेस की जैसे रोहू, कैटला और हिल्सा होती है और इसलिए फिश और राइस यहाँ पे स्टेपल फूड है। बे ऑफ बंगाल के आसपास का जो कोस्टल रीजन है वेस्ट बंगाल में, फिश एंड राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया। ठीक है, एंड अब देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन जो है, यहाँ पे सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज हैं जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है 10 लाख से ज्यादा है हर एक सिटी की। और इन सिटीज का, टाउन से, इंडस्ट्रीज से जो वाटर डिस्चार्ज होता है, वेस्ट वाटर, इससे इन रिवर्स में पोल्यूशन काफी इंक्रीज हो गया है। और ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो सभी जो 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वेल डेवलप्ड है इस रीजन में। प्लेन एरियाज में रोडवेज और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन
लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। वाटरवेज में देयर इज इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर। तो इनलैंड वाटरवेज भी यहाँ पे है। कोलकाता एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है ऑन द रिवर हुगली एंड इसके अलावा नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी यहाँ पे काफी हैं। फाइन। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन का जो एक अनदर इम्पोर्टेंट फीचर है या एक्टिविटी है दैट इज टूरिज्म। बिकॉज दूर दूर से इस बेसिन के इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको विजिट करने लोग आते हैं। जैसे रिवर यमुना के बैंक पे आगरा में ताजमहल है और रिवर गंगा एंड यमुना का जो जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सिटी है इलाहाबाद। इसके अलावा बुद्धिस्ट स्तूपास हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में एंड लखनऊ में इमामबाड़ा और असम में काजीरंगा और मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड अरुणाचल प्रदेश में डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर है। तो ये सारी वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं विच आर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स। सो द रीजन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। फाइन। नाउ लेट अस डिस्कस सम अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो ये रिवर बेसिन्स की रिवर्स पोल्यूट हो रही हैं इनको सैनिटाइज करने के लिए टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर 2014 में गांधी जयंती वाले दिन स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया था। और इसके अलावा गंगा रिवर को कंजर्व करने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की एक इम्पोर्टेंस ये है कि इनके फ्रेश वाटर में देयर इज अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन्स। यहाँ पे डॉल्फिन्स की काफी वैरायटीज मिलती है हमें। लेकिन अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट के कारण जो ये वाटर्स पोल्यूट हो रहे हैं इससे इनकी स्पीशीज में काफी कमी आई है। बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग द स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन जिस वजह से ये इनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने ह्यूमन बीइंग्स के अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन में ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट भी करते हैं सिचुएशंस में और एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंगली भी मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। एंड हमने 2 रीजन्स के बारे में पढ़ा, 2 इम्पोर्टेंट रिवर बेसिन्स जो है वर्ल्ड के, जिसमें एक ट्रॉपिकल रीजन का है दैट इज द अमेज़न बेसिन और दूसरा सब ट्रॉपिकल रीजन का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है। तो इन दोनों रीजन्स में हमने यहाँ के ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस के बारे में इस चैप्टर में स्टडी किया। फाइन। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेज़न बेसिन इज लोकेटेड। तो अमेज़न जो रिवर है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है एंड वास्ट एरिया कवर करती है कॉन्टिनेंट का विद अ नंबर ऑफ कंट्रीज दैट इट ड्रेन्स। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय पीपल ऑफ अमेज़न बेसिन। तो देखिए अमेज़न बेसिन के लोग बेसिकली टेपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो ग्रो करते हैं। इसके अलावा मैनियोक ग्रो करते हैं जो कि कसावा भी बोलते हैं जिसको, एंड ये उनका स्टेपल फूड है जो कि पोटैटो की तरह ही अंडरग्राउंड ग्रो होता है। एंड कैश क्रॉप्स में वो कोकोआ एंड कॉफी ग्रो करते हैं। फाइन। नेक्स्ट है नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेज़न। तो देखिए अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पे हमें टोकन, हमिंग बर्ड्स और बर्ड ऑफ पैराडाइज ये कॉमन बर्ड्स हैं जो मिलेंगे। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। तो गंगा रिवर जहाँ फ्लो करती है वहाँ पे इम्पोर्टेंट सिटीज हैं इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड।
तो देखिए वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मपुत्र बेसिन में। फाइन। नाउ वी विल क्विकली डू टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है टोकन्स आर अ टाइप ऑफ। टोकन्स किसका एक टाइप है? तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है बर्ड। ये बर्ड है एक तरह का, जो कि अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में मिलता है। जो अमेज़न बेसिन है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वहाँ के रेन फॉरेस्ट में टोकन जो बर्ड हैं ये कॉमन बर्ड्स हैं। फाइन। नेक्स्ट है मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ। तो मैनियोक जिसको कसावा भी बोलते हैं, ये कहाँ का स्टेपल फूड है? अमेज़न बेसिन का। फाइन। नेक्स्ट कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर। तो कोलकाता कहाँ पे लोकेटेड है? रिवर हुगली के बैंक पे। फाइन। और रिवर हुगली जो है ये गंगा रिवर की ही ट्राइब्यूटरी है, जिसको कोलकाता में हुगली बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है देवदार्स एंड फर्स आर अ टाइप ऑफ। तो देवदार्स और फर्स जो हैं ये ट्रीज हैं, और कौन से ट्रीज हैं? कोनिफेरस ट्रीज के टाइप्स हैं, जो कि माउंटेनियस रीजन्स में मिलते हैं। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल टाइगर इज फाउंड इन। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? ये इंडिया में जो सुंदरबन डेल्टा का रीजन है, जहाँ पे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलती है एंड डेल्टा बनाती हैं, तो वो जो डेल्टा एरिया है सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे हमें बंगाल टाइगर्स मिलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज डेल्टा एरिया। So now we will do match the following. कॉटन टेक्सटाइल है फर्स्ट, इसको हम मैच करेंगे वाराणसी के साथ, बिकॉज वाराणसी इज एन इम्पोर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर। ठीक है। फिर मेलोका क्या है? मेलोका स्लैंटिंग रूफ्स को बोलते हैं, जो स्लैंटिंग टाइप में रूफ्स अमेज़न बेसिन में बना के लोग रहते हैं। ठीक है। तो ये वहाँ के घर के टाइप्स है। और थर्ड है पिराना। पिराना एक फिश होती है। सिल्कवॉर्म रियर करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। एंड देन फिफ्थ है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैच द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट है गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। तो देखिए रेन फॉरेस्ट जो है डिप्लीट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। और इन्हीं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से जो वहाँ इंडिजिनस पॉपुलेशन रहती थी उनको भी वहाँ से पुश्ड आउट कर दिया, विच इज लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट। लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन की है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, हाउसिंग के लिए लार्ज स्केल पे जो डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ी, इस वजह से भी रेन फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं एंड काफी एक्सटेंड तक हो चुके हैं। एंड वुड के लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ा टू इंक्रीज इकोनॉमिकल प्रॉफिट। फाइन। नेक्स्ट है पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में पैडी जो है एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है। दिस इज अ इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप एंड ये स्टेपल फूड है यहाँ के लोगों का। और पैडी यहाँ पे इसलिए ग्रो की जाती है बिकॉज पैडी के लिए अलुवियल सॉइल जो कि फर्टाइल हो और वाटर काफी ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। एंड इस रीजन में देयर आर नंबर ऑफ रिवर्स एंड रेनफॉल यहाँ पे काफी अच्छी होती है। दैट इज वाई यहाँ पे पैडी की ग्रोथ सपोर्ट करने का सुटेबल क्लाइमेट है, इसीलिए यहाँ पे ये क्रॉप ग्रो की जाती है। फाइन। So now we have done everything about the chapter and I hope that everything is clear to you and the video is helpful to you. So kindly share the Lakshmikanta Competitive Classes YouTube channel to all your friends and subscribe it. So don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Best wishes to all.